देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री भी हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं और वो होम मिनिस्टर भी हैं। सारी जिम्मेवारियां उनके पास है। और घोटाले का क्योंकि सदन आ गया था, सबको पता चल गया था, वो कह रहे मुझे भी पता चल गया था। जब इतना बड़ा घोटाला बैंक का 590 करोड़ का हुआ है, किसी ना किसी की सलाह से ही तो प्राइवेट बैंक्स में पैसा गया होगा। हमारे इतने सारे नेशनलाइज बैंक हैं, आप उन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन करते रहते हैं और प्राइवेट कंपनियां लूट पीट कर चली जाती हैं, फिर सांप निकल जाता है, लाठी पीटते रहो। हमने तो कहा है उसकी जांच अगर करिए, बिल्कुल दोषियों को आपको पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है, अब अखबार में आया है कि किसी आईएएस अफसर की वाइफ उसमें सीनियर ऑफिसर है। देखिए, हम इस पे क्या कहें, लेकिन सरकार को गंभीरता से, चाहे हमारा जो धान घोटाला था, चाहे हमारा शराब घोटाला है, आज ये बैंक का घोटाला है, शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, तो इस पे पूरी उनको जांच भी करनी चाहिए। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसे इंसिडेंट्स और भी हुए हैं स्टेट में। ये साफ दिखाते हैं कि किस प्रकार ना केवल ये सरकार अभी चोरों से भरी हुई है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है। क्योंकि एक तरफ सरकार के आधे लोग तो चोरी करने में लगे हैं और बाकी आधों को पता ही नहीं चल रहा कि चोरी हो रही है ना। तो इनकॉम्पिटेंट और चोर मिलकर इस सरकार को चलाने का काम करे। दोनों ही चीजों में प्रदेश का नुकसान हो रहा है। अभी तक कोई, आप ये देखिए जी, 1 महीने तक एफआईआर नहीं करेगी। अब बोल रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो करी क्यों नहीं अभी तक? सरकार को भी अखबार के माध्यम से पता चल रहा है। ये देखिए जी, कितनी बड़ी बात है। सरकार के पास कितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है। आपके पास सीबीआई है, आपकी पुलिस है, आपकी स्टेट की सीआईडी है, आपके एंटी करप्शन ब्यूरो, कितने लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, एक को भी नहीं पता चला। तो ये तो जी इनकॉम्पिटेंस से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि जी कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको बहुत लोग दोषी मिलेंगे, उनको सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। सर, मुख्यमंत्री ने इसमें स्पष्टीकरण भी दिया है, आपके उनके स्पष्टीकरण से कहाँ तक सहमत हैं? मेरे को एक ही स्पष्टीकरण चाहिए। कौन थे इसमें इन्वॉल्व, नाम दो, और क्या सज़ा दी है आपने उनको, ये बताओ, खत्म बात। आप कोई इसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे? कोई इंडिपेंडेंट? हमने इंक्वायरी की मांग करी, हमने ये मांग रखी है कि 2 अथॉरिटीज़ के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि अब ये जो पैसा है, ये पैसा घुमाया गया था, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एजेंसी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाए एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व कराए। दोनों की इन्वेस्टिगेशन को हम सही इन्वेस्टिगेशन मानेंगे। जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिलेगी। आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एसीबी को जांच दे दिया, आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जांच एसीबी को दे दी है। अधिकारी भी कब दी है? हमने तो अखबार में पढ़ा नहीं। कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से? कोई भी हो, बैंक के अधिकारी शामिल है, इसमें और भी है, कोई है, सबका खुलासा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है? निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर सरकार का पैसा आरबीआई की गाइडलाइन के बावजूद प्राइवेट बैंकों में क्यों दिया गया। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा प्रदेश के पैसे का दुरुपयोग किया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।